हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एम मीन्स मेक मैथ इजी। मेक मैथ इजी में आज मैं एचसीएफ अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मासा को बताने वाला हूँ। बेसिक से स्टार्ट करते हुए इसके कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हिंदी में इसको कहते हैं महत्तम समापवर्तक। आइए हम सबसे पहले एक एक शब्दों का इसमें मतलब अर्थात अर्थ हम समझने की कोशिश करते हैं। अपवर्तक क्या होता है अर्थात हिंदी इंग्लिश में इसको फैक्टर करते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने लिया 18 का अपवर्तक। तो अपवर्तक वह संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। अपवर्तक वह संख्या होती है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है। तो 18 का अपवर्तक फाइंड करने के लिए 18 किन किन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो सबसे पहले हम अपवर्तक फाइंड करने के लिए एक सबसे फास्ट मेथड हम बताने की कोशिश करेंगे कि 18 का सबसे पहले आप प्राइम फैक्टर फाइंड कर लीजिए। प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इसके अपवर्तक फाइंड करने के लिए, अपवर्तक मीन्स होता है फैक्टर फाइंड करने के लिए कितने फैक्टर हो सकते हैं, सारे फैक्टर को हम राइट करेंगे। तो सबसे पहले 2 दिया हो तो यहाँ पे 2 को राइट कर लेंगे। 3 दिया है तो 3 को 1 टाइम राइट कर लेंगे। 2 बार दिया है बट 1 टाइम राइट करेंगे। और फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 9 हो जाएगा। और इस प्रकार से आपस में अगर तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 18 हो जाएगा। अर्थात हमने देखा कि 18 का अपवर्तक 2, 3, 6, 9 और 18 हुआ। इस मेथड के द्वारा आप फास्ट जो है अपवर्तक फाइंड कर सकते हैं। तो 18 का अपवर्तक हो जाएगा 2, 3, 6, 9 और 18। एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि 1 भी होता है। सभी संख्याओं का 1 भी एक फैक्टर कहा जाता है। तो हम यहाँ पर 1 राइट भी कर सकते हैं, नहीं भी राइट करेंगे तो भी चलेगा। फिर हम लेते हैं 18 के बाद दूसरी संख्या हम लेते हैं जिनका हमें अपवर्तक फाइंड करना है, वह है 30। तो 30 का अपवर्तक फाइंड करने के लिए मैंने वही बताया है कि 30 का फैक्टर फाइंड कर लेंगे। और 30 का जब फैक्टर फाइंड कर देंगे तो आप देखेंगे कि ये 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 3 से भी डिवाइड हो जाता है, 5 से भी डिवाइड हो जाता है, 6 से भी डिवाइड हो जाता है, 15 से भी डिवाइड हो जाता है और ये 30 से भी डिवाइड हो जाता है। इस प्रकार से 30 के जो अपवर्तक फैक्टर कहलाएंगे वह 2, 3, 5, 6, 15 और 30 और एक 1 को ले लेंगे। तो इस प्रकार से इसका अपवर्तक हो जाएगा। 42 का अगर हम अपवर्तक फाइंड करते हैं तो अपवर्तक फाइंड करने के मैंने आपको बताया था कि वही काम करेंगे। इसके प्राइम फैक्टर को फाइंड कर लेंगे। 2 इंटू 3 इंटू 7 ये हो जाएगा। फिर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो हम यहां से राइट कर सकते हैं। ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 21 हो जाएगा और ये 42 हो जाएगा। यहां से ही हम मल्टीप्लाई करके फास्ट फाइंड कर सकते हैं। अभी फिर यहां पर देखते हैं कि कॉमन फैक्टर अर्थात समापवर्तक किसे कहते हैं। समापवर्तक 2 या 2 से अधिक संख्याओं में फाइंड किया जाता है। तो अगर हम यहाँ पर लेते हैं 18 और 30 का अपवर्तक अगर हम लेते हैं तो 18 और 30 का अपवर्तक में लेते हैं तो हमने देखा कि दोनों में 2 है तो 2 को भी राइट कर दिया, दोनों में 3 है तो 3 को भी राइट किया, दोनों में 6 है तो 6 को भी हमने राइट किया। उसके बाद हमने देखा और कोई भी नंबर नहीं है जो दोनों में है तो जो 18 और 30 का अपवर्तक हो जाएगा वो 2, 3 और 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हमें फाइंड करना है
18 और 42 का अपवर्तक, तो हम दोनों में चेक करेंगे कि कौन कौन से कॉमन है। दोनों में जो है, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 है तो 2 भी हो जाएगा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी 3 है, इसको भी राइट कर लेंगे। उसके बाद 3 के बाद देखते हैं 6 दोनों में है तो 6 भी राइट कर लेंगे। उसके बाद देखते हैं 6 के बाद कोई भी नंबर नहीं है जो दोनों में है। इस प्रकार से हमारा 18 और 42 का अपवर्तक 2, 3 और 6 हुआ। इसी प्रकार से अगर हम 18, 30 और 42 का अपवर्तक अगर हमें फाइंड करना है तो हम देखेंगे कि तीनों में क्या है। तो तीनों में देखते हैं 2, 2 है तो 2 को हमने राइट कर लिया। फिर तीनों में 3 है, उसको भी हमने राइट कर लिया। तीनों में हमने देखा 6 है, 6 को भी राइट कर लिया। उसके बाद 6 के बाद हम देखते हैं कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में है। इस प्रकार से 18, 30 और 42 का अपवर्तक 2, 3 और 6 हुआ, अर्थात फैक्टर जो होगा वो 2, 3 और 6 होगा। अब हम चलते हैं महत्व पर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इंग्लिश में, हिंदी में महत्व पर या महत्तम समापवर्तक कहते हैं। इसको फाइंड करने के लिए हम अब फाइंड करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 18 और 30 का। 18 और 30 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें फाइंड करना है। तो हाईएस्ट का मतलब होता है बड़ा से बड़ा, महत्तम का अर्थ भी होता है बड़ा से बड़ा। तो जो समापवर्तक होगा वो बड़ा से बड़ा होनी चाहिए, अर्थात वह बड़ा से बड़ा समापवर्तक जो 18 और 30 में है वही जो होगा इसका महत्तम समापवर्तक या एचसीएफ फाइंड होगा। तो हमने देखा यहाँ पे 6 है, इसका 6 आंसर हो जाएगा। 2 छोटा है, 3 भी छोटा है, 6 सबसे बड़ा है तो 6 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। उसी प्रकार से 18, 30 और 42 का देखते हैं। 18, 30 और 42 में भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने देखा तीनों में 2, 3, 6 में 6 सबसे बड़ा है तो 6 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो जाएगा। ये तो हमने आपको बताया बेसिक कंसेप्ट के द्वारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने के लिए। लेकिन अगर इस मेथड का हम यूज करते हैं तो हमें समय बहुत ज़्यादा लग जाता है, और हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो फैक्टर फाइंड करने के लिए देता है तो आप तो इस मेथड का ही यूज करोगे। बट अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना होता है तो इसको फाइंड करने में ज़्यादा समय लगता है। इस मेथड का यूज प्राय हम कम करते हैं, लेकिन एकेडमिक सेक्शन में इसका यूज हमेशा करते हैं। आइए हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड करने के लिए हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे, क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके बीजगणित में अर्थात अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करते हैं, और उनको फाइंड करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड का ही यूज किया जाता है। हम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फाइंड एचसीएफ ऑफ 60, 120, 180। 60, 120, 180 का हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, और इसको फाइंड करने के लिए हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 60 का प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। प्राइम फैक्टर फाइंड करने के लिए हम इसको सबसे छोटी संख्याओं से डिवाइड करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 2, 3 × 5। उसके बाद 120 का हम लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 5, और 180 का निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 5। एचसीएफ फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी इसमें प्राइम फैक्टर्स दिए गए होते हैं वो देखते हैं कि कॉमन, सभी संख्याओं में कॉमन क्या है उसको राइट करते हैं। कॉमन का मतलब ये होता है जो सभी दी गई संख्याओं में पाया जाता हो।
तो हमने देखा अगर 2 को लेते हैं तो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर है, तो इनका एक पेयर तीनों का बन जाता है। तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले 2 को ले लेंगे, 60, 120 और 180 हो जाएगा। हमने 2 को ले लिया, फिर हमने देखा कि इसका भी पेयर इसके साथ मिल रहा है, इसको भी हम ले लेंगे। फिर हमने देखा यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, इस 3 को भी लेकर के मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ देखते हैं यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है, बट ये इसमें भी नहीं है और इसका पेयर इसमें भी नहीं है, तो हम इसको नहीं लेंगे। फिर 3 को हमने देखा, यह 3 एक्स्ट्रा हुआ है, यह 3 यहाँ तो है बट इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो इस 3 को भी नहीं लेंगे। और 5 को देखते हैं तो 5 भी तीनों में एक बार आया हुआ है, तो हम इसको ले लेंगे। अर्थात कॉमन फैक्टर फाइंड करने के लिए सभी संख्याओं में जो फैक्टर्स पाए जाएंगे उनको लेकर के मल्टीप्लाई कर लेना है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 60। तो इस प्रकार से देखते हैं 60 जो है 60, 120 और 180 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, अर्थात मास ऑफ प होता है। अब मास ऑफ प क्या होता है? मास ऑफ प वह संख्या होती है, वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। अर्थात 60 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 60, 120 और 180 को पूर्णतः विभाजित कर सकती है, इसीलिए 60 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ। 60 से कोई बड़ी संख्या नहीं है जो तीनों को डिवाइड कर सके, इसलिए 60 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 60, 120 एंड 180। इस प्रकार से आज का हमारा वीडियो इसी पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए तथा नोटिफिकेशन बटन अवश्य दबाएं ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।